कभी ये कन्हैया हमारे भी घर आए, हम भी या को माखन खिलाएं, या को नाच नचाएं, या को भोग लगाएं। और भगवान ने कहा तास जो भक्त मेरे से जो भाव करता हूँ, जो कामना करता हूँ, मैं अवश्य जरूर पूर्ण करता हूँ। लाला ने एक बड़े बड़े एक दिन लाला क्या चलते चलते नंद भवन की देली पर आ गए। और देली आज का तो आप नहीं जानते हैं कि देली क्या होती है। पुराने लोग समझते हैं मकान बनते तो मुख्य गेट पर एक देली ऊंची देली बनाई जाती है। तो लाला नंद भवन पार करके बाहर जाने लगे तो वहां पेट व देली पर टिक गए और आगे से पैर गिर। ध्यान देकर सुनिए, लाला जब नंद भवन पार करने लगे तो जो देली होती है जो ऊंची होती है, तो लाला वो पेट व देली पर टिक गए हो तो जो पैर के पीछे वो ऊपर उठ गए। तो लाला झूलने लगे, जैसे कोई बच्चा ऊंची जगह पर झूलने लगे वैसे झूलने लगे। ऊपर अनेकानेक देवता भगवान ब्रह्मा नारद जी दर्शन कर रहे थे लीला की। नारद जी जोर जोर से हंस पड़े, जैसे कोई देखता देखता अचानक हंसी आ जाए। तो नारद जी को अचानक हंसी आ गई, कुछ देर तो खूब हंसे और बाद में खूब जोर से रोने लगे। देवताओं को बड़ा दिवा कि नारद जी लीला देखकर पागल तो नहीं हो गए। पहले जोर जोर से हंसे और अब रो रहे हैं। सबने पूछा महाराज हंसे क्यों, रोए क्यों? नारद जी ने कहा यह सास और इसलिए हमारा आपका सौभाग्य तो देखो, जिस ब्रह्म को किसी ने सपना में भी नहीं देखा वो ब्रह्म इस अनंत भवन की इस देवी को भटका हुआ कैसे लीला कर दिया है। और रोना मुझे उन लोगों के लिए आया जो अब से पहले मुक्त हो गए, अब से पहले जिनका कल्याण मुक्ति मोक्ष हो गया है। मुझे रोना उनके लिए आया वो इस लीला को नहीं देख सकते। और खुशी और प्रसन्नता मुझे इस बात की हुई है कि हम ये लीला अपने आंखों से देख रहे हैं कि ब्रह्मानंद भवन की देवी पर छूट गया। और ठाकुर जी गुटवन खेलते हुए धीरे धीरे बाहर निकल के लीला करते हैं। अब कभी तो गोबर में भराते हैं, कभी मिट्टी खा लेते हैं, कभी बचड़न में चले जाते हैं, कभी गैया में चले जाते हैं। थोड़ा परेशान रहते हैं। एक दिन कहा भाई दोनों बलराम जी बड़े साथ साथ में बड़े हुए, एक वर्ष लाला है गए। तो एक दिन वसुदेव जी की जो कुल गुरु है श्री गर्गाचार्य वो नंद भवन में पधारे। नंद बाबा ने बड़ा स्वागत किया है और मैया ने कहा कि बाबा आप बड़े महापुरुष हो तो मेरे लाला को हाथ देकर कुछ बताओ, कुछ कुंडली देखो। तो बाबा ने कही भैया तेरे छोरा को नाम तो बता, फिर बताऊंगा यार ये क्या नक्षत्र है, क्या ग्रह है, क्या इसकी राशि कह रही है, क्या फलादेश है। तो मैया बोली बाबा हम तो ये लाला में इतने खोए गए कि आपको नाम ही धर को भूल गए। एक साल कह गए हो पर नाम ही ना धरे हो। तो बाबा ने कही मेरे नाम को धरवाओ। नंद बाबा ने प्रार्थना करी आपसे बड़ा ज्योतिषी कौन होगा, आप ही आपको नाम धर दो। गर्गाचार्य ने कहा मैं वसुदेव जी का कुल पुरोहित हूँ, अगर नाम धरने में कोई समस्या तो नहीं है, पर अगर तेरे छोरा को नाम मैं धरूंगा और बात कस तक पहुंच गई तेरे छोरा पर समस्या आ जाएगी। और तुम्हारा स्वभाव है छोटों से भी काम करे तो बड़ो उत्सव करे, 4 लोगों को बुलाए और बात फैलते फैलते गई पहुंच गई तो ठीक नहीं, इसीलिए किसी और से करवा। वसुदेव जी नंद बाबा ने कहा आप कहो तो मैं किसी को नहीं बुलाता, आप गौशाला में चलो वहाँ एकांत है, गैया सब चरने गई है, आप वहाँ बैठ जाना, यशोदा लाला को लेके आ जाएगी, रोहिणी अपने बालक को लेके आ जाएगी, आप नामकरण कर देना। तो कहा ठीक ये बात ठीक है। गर्गाचार्य जाकर गौशाला में आसन लगाकर बैठ गए और मैया यशोदा और देवकी अपने अपने लाला को लेकर चली। तो रस्ते में बतवाने लगी कि आजकल बाबा बहुत घूमते, जिसे देखो वही बाबा बना घूम दिया है, तो अपने ऐसा करे लाला की बाबा की बड़ी परीक्षा कर ले, तो ऐसा कर मेरे लाला को तो तू ले ले और तेरे लाला को मोक्ष दे। अगर असल महात्मा हो तो जान लेंगे कि कौन किसको लाला। और श्री बालकृष्ण को तो रोहिणी ने ले लिया और बलराम जी को यशोदा ने ले लिया और आकर के बैठ गए दोनों सामने और कहा बाबा मेरे छोरा को नामकरण कर। जैसे ही गर्गाचार्य जी ने लाला को ग्रह नक्षत्र देख करके नामकरण के लिए ध्यान लगाए, कुछ विचार करने लगे, तो सब लोग ज्ञान विलुप्त हो गए और इनके ध्यान में साक्षात भगवान नारायण के तेज, नारायण का स्वरूप प्रकट हो गए। अब गर्गाचार्य उस ध्यान में डूब गए, बार बार भगवान की छवि को देखे जा रहे।
घंटा पर रहने लगे। और बाबा की ऐसी समाधि लगी कि ऐसा लग रहा है कि सांस ना आ रही हो। यशोदा मैया रोहिणी जो देख रही कि भाई तू तो देख तो सही बाबा ना कुछ बोल रहे हो, ना हिल रहे हो, ना डूब रहे हो, का लग रहे हो। रोहिणी मैया भी गौर से धीरे से आंखों में इशारों में बात करे, अरे भाई जाके बाबा की तो सांसें ना चलते लगे बाबा तो। अब मैया मनी मन विचार कर रही कि या तो मरना ही तो दुनिया बहुत बड़ी पड़ी पड़ी, मेरो ही घर आकर ऐसे कर रहा हूँ तो यार अरे कभी डांट डाल करके तो देख सच में कहीं मर गए हो। तो मैया बोली अरे बाबा आंख को खोलो, मैंने छोरा को नाम पूछने की बोली, ध्यान लगाई कि नहीं बोली, तो खूब हिलाए तो बाबा ध्यान से बाहर और कहा भैया मैं तेरे छोरा को नाम सोच रही हूँ। अब बाबा बताने लगे इसको ये विश्व के बहुत नाम होंगे पर इसको एक नाम कृष्ण विशेष प्रसिद्ध होएगो। मैया ने कही बाबा का नाम धरे हो? बोले कृष्ण। बोले महाराज यहाँ पे बड़े टेढ़ो नाम है, मैं तो यहाँ को नाम लूंगी तो कई बार जी पलटी पड़ेगी, दिन भर नाम लूंगी तो थक जाऊंगा, तो कोई सोरो सीधो सो नाम हो तो बताओ। तो बाबा ने कही मैया या को कृष्ण नाम होएगो, केशव होएगो, मतलब गोवर्धन नाथ होएगो, रणछोड़ होएगो, वासुदेव कृष्ण के लोग इसको कहेंगे। और ये वसुदेव को लड़का है, ये बाप बाबा के मुख से। अब ठाकुर जी चौंके कि ये सबरी कौन बोल देगा तो ठाकुर जी थोड़े रोक पड़े। तो बाबा सावधान बोले कि ये मैंने क्या कह दिया। ये बोले कोई जन्म में ये वसुदेव को लड़का बने हुए या ये बात मैं कह रही। और मैया ने कहा बाबा और सबरी बात छोड़, मेरे छोरा को नाम बता। तो मैया कहे भाई कृष्ण तो मोय आए नहीं, मैं तो या तो कन्हैया मोय तो कन्हैया ठीक लगे तो बड़ो नाम आपको कहो। और बाबा ने बताया कि आगे कई जन्म भई हैं, कई अवतार हुए हैं और अलग अलग अवतारों में कई लीला यानी करेंगे। और अब मैया जो तेरी गोद में लाला है ये याको नाम नहीं है, ये रोहिणी की गोद में जो लाला है ना उसको नाम है, वो लाला तेरो लाला। अब मैया बोली अरे बाबा तो पहुँचो भयो है। अब रोहिणी मैया को कहा क्यों तेरे लाला को नाम तो श्री गर्गाचार्य बलराम जी का नाम पर संस्कार करते हैं। या में बहुत बल होएगो, या कि इसको एक नाम बलदेव होएगो, और या के नाम के आगे लोग राम लगा के या के बलराम कहेंगे। और खूब महिमा गा करके उन्होंने नामकरण किया और वहाँ से विदा दीजिए। और अब मैया बात कन्हैया को कन्हैया कहें। अब बोले मेरे तो कन्हैया और मेरे बलवा, बलराम जी को बलवा कहे और कृष्ण को कन्हैया कहे। अब ठाकुर जी धीरे धीरे बड़े हो रही हैं, वैसे तो देखो भगवान का लीला अनंत है, कहाँ तक कहें। अब ठाकुर जी ने एक बड़े हो गई, गोपियाँ रोज भाव करती, रोज माखन निकालती, गोरी गोरी मटकिन में धोरी धोरी गैया तो माखन धरियो नंदलाल, भोग लगाओ गोपाल, गोपियाँ भजन गाती और माखन बनाती। ठाकुर जी धीरे धीरे थोड़ी बड़े हो गए। अब बालक बड़े हुए तो मित्र भी दो चार बन गए तो सब खेल एक दिन कन्हैया बोलो अब हम सब मिलके एक नयो खेल खेलें। तो मधुमंगल ने कही कन्हैया नयो खेल कौन सो, छुपम छुपाई खेलेंगे कि कोई हाथी घोड़ा खेलेंगे, क्या खेल खेलेंगे। बोले हम चोरी का खेल खेलेंगे। तो मधुमंगल ने कही वो खेल कौन सा हो, चोरी तो हम जाने पर वो चोरी वो खेल कौन सा हो। तो कृष्ण ने कही हम सबके घर में जाएंगे और चोरी करेंगे। सबने बार बार बोले ना कन्हैया इस खेल में हम तेरे साथ रहेंगे, हमारे बाप दादाओं ने कभी चोरी नहीं करी, अब हम चोरी करेंगे तो ये बात नहीं। तो कन्हैया बोले कि हम तो रुपया पैसा की चोरी नहीं करेंगे, हम तो माखन की चोरी करेंगे। और बड़े लोग ये कहो करे कि खाने पिए की चोरी नहीं कही जाए, खाने की वस्तु चोरी करके खा लो तो चोरी नहीं कही जाए। और बहुत कम लोग होंगे जाने बचपन में चोरी नहीं करेंगे, और नहीं तो गुड़ चुरा के खाए हुए हो, और नहीं तो फ्रीज के बर्फ चुरा के खाई हुई। तो और फिर कन्हैया ने कही देखो गैया हमारे बाप भाई सब चरा के आ गए और हमारी मैया सब भाकर इकट्ठो करके कंस को दे आए। अब कभी नौबत पड़ गई तो कंस के संग लड़ाई कर लेगी तो उसके तो सब मथुरा वाले तो सब मक्खन खाए खाए के पहलवान हो जाएंगे और हम पतले मुर्दे रह जाएंगे। तो अगर अपना मक्खन अपने घर में खाना तो कोई वस्तु अपने ऐसे नहीं मिले तो छीन लेनी चाहिए, चोरी कर लेनी चाहिए। सब राजी हो गई। अब श्री कृष्ण ने कहा अब अपना एक मंडल बनाते हैं, मंडल को नाम क्या रखोगे? बोले चोर प्रचार विद्या मंडल।
अब एक ने कही भैया दुनिया में बहुत मंडल हो, कोई कीर्तन मंडल, कोई जागरण मंडल, कोई सुंदरकांड मंडल, अलग अलग मंडल हो, तो हमारो भी मंडल बने हो, तो या तो अध्यक्ष कौन होएगो, या को उपाध्यक्ष कौन होएगो, या को प्रचार अध्यक्ष कौन होएगो, विभागाध्यक्ष कौन होएगो। कन्हैया ने बोलो भाई जिसको जो चाहिए वही पद ले। तो कन्हैया ने कही तो इसको अध्यक्ष कौन बनेगो, तो सब विचार करने लगे। अब कोई मंडल होता है, उसमें कोई कार्यक्रम होता है, तो शाबाशी सबसे पहले जो मुख्य अध्यक्ष होता है उसको मिलती है। अब हमारा तो मंडल ही है, तो चोरी हो रही है, प्रसाद की क्या पता खूब मिल जाए, तो ऐसा प्रसाद कौन लेना चाहे, तो बोले अध्यक्ष कन्हैया आप ही बन जाओ, सबसे ज्यादा प्रसाद आप ही लेना, सबसे बड़ी दवाई आप ही लेना। तो बोले उपाध्यक्ष कौन बनेगो, बोले वो भी तुम ही बन जाओ, कोषाध्यक्ष वो भी तुम ही बन जाओ, हम तो खाली मक्खन खाएंगे, पिटाई का प्रसाद हो तो तुम लेना और मक्खन हम खाएंगे। मंडल तैयार हो गया और बोले सब लोग पहले अपने अपने घर में चोरी करो। कोई चोर बनता है तो पहले अपने घर में चोरी करता है, धीरे धीरे वो लोगों के घरों में डाका डालता है। तो बोले सब अपने अपने घर में चोरी करो। अब सब लोग चोरी करने लगे और दिन में चोरी करते और शाम को सब इकट्ठे होकर अपनी अपनी बात बताते। कोई कहता मैं तो पकड़ा गया, माँ ने जोरदार मेरी पूजा करी, कोई कहता मैंने तो खा लिया पता नहीं लगा। इस तरह करते करते पूरा सब परीक्षण हो गया। अब ठाकुर जी सब लोग मिल मिलकर बारी बारी से गोपियों घरों में जाते। लोग कहते हैं कृष्ण कहता भगवान है जो चोरी करता है। तो वैसे तो दुनिया को हमें जवाब नहीं देना, उनको कृष्ण से लेना देना क्या है जो ऐसी बात करते ही। पर फिर भी कहीं पहली बात तो भगवान नंद बाबा के घर में अवतार लेकर आए। नंद बाबा के घर में 9 लाख दिया। अब जाके घर में 9 लाख गाय हुए, उस घर में क्या दूध दही की कोई कमी हुई। और दूसरी बात स्वयं गोपियां बुलाती है कृष्ण को, तब कृष्ण आकर मक्खन खाते हैं। तो किसी को बुलाकर आप कोई चीज देखो तो वो क्या चोरी होती? तो सब गोपियां कहती गोपाल आओ और माखन खाओ। तो भगवान गोपियों घर जाते। एक गोपी घर में सब पहुंचे तो मक्खन खाया और आ गई। दूसरी गोपी के आ गए, वहां भी मक्खन पाया आ गए। तो गोपियों को लगा कि अब ये कन्हैया आया लग गया, मक्खन चोरी होने लगा। तो सबने छीका बना बना के को ऊपर लटकाई लगे। यहाँ तक वो पहुंचेगा नहीं, ऐसे माखन चोरी होगी नहीं। पर चोर आप साहूकार आदमी से कितना ही बचने का प्रयास करे, चोर कोई न कोई रास्ता निकाल ही नहीं। सरकार चोरों को पकड़ने के लिए नए नए कानून बनाती है और चोर उसे बचने के लिए नए नए हथकंडे अपनाते हैं। तो एक गोपी घर में श्री कृष्ण पहुंचे। तो गोपी तो कहीं बाहर गई थी। ठाकुर जी ने सबरे बाल बालों को खड़ा किया, उसके ऊपर दूसरों को खड़ा किया और सब उसके ऊपर खुद हो जाते। और ठाकुर जी पहले मक्खन निकालते स्वयं पाते और बाद में और सब तो एक दूसरे को पकड़ कर खड़े होते। तो गोपाल जी अपना ही पहले निकाल के खुद पा लेते। पर अंगुलियों के बीच में जो मक्खन बच जाता है वो नीचे वाले बाल बालों को सटा। इतने में गोपी आई, हल्ला करने लगे पकड़ो पकड़ो, घर में चोर घुस गया। तो और तो सब निकस करके भागते। अब गोपी इधर उधर देख रही कि सब तो भागते भाई दिखे, पर ये कन्हैया दिखो ना, कहाँ गए हो? तो गोपी ने देखो ये हंडिया पकड़ करके लटक रहे हो। अरे गोपियों को नीचे उतार। गोपी ने आई बोले हाँ अभी उतारती। नीचे उतार करके डोरेदारी की, तेरे घर में मक्खन नहीं है तो मेरे घर पे चोरी करता है। भगवान बोले हरी गोपी मैंने सुनी गांव में तेरी बड़ी चर्चा है, तेरी बड़ी बात गांव में है कि फलानी गोपी बड़ी शुद्धता से बड़े प्रेम से दही जमाकर मक्खन बनाए। तो मैंने सोची आके घर को आज मक्खन पाऊं, तो मैं आयो तो तेरे घर में मक्खन पाएगी। तू तो मुझे दिखी नहीं और कोई घर में हो नहीं। मैंने सोचा गोपी पता नहीं कब आएगी, तब तक भोग लगा ले। अच्छा मैंने भोग लगाए, अब मैं तेरा भोग लगवाती हूँ, ठहर अभी तेरी खबर लेती हूँ। ठाकुर जी मुस्कुरा जाते। जैसे ही ठाकुर जी मुस्कुराते गोपी का सबरा गुस्सा शांत हो जाता। गोपी देखती रह जाती, ठाकुर जी भाग जाते। एक गोपी के घर में पहुंचे, गोपी कहीं गई। ठाकुर जी मक्खन खा रहे, इतने में गोपी आ गई। तो ठाकुर जी को पकड़ लिया ग्वाल बाल बांध के। अब देखो अगर असल में गोपियां नाराज होती चोरी से तो सबको पकड़ती, सबकी पिटाई करती। पर गोपी केवल कृष्ण को पकड़ती और सब भाग जाती और फिर कृष्ण के दर्शन करती, बात करती।
अब ऊपर से तो नाटक करती नाराज होने का, गुस्से का, और अंदर में तमसन होती कि आज तो मेरे भाग जग गए हो जो कन्हैया मेरे घर आए हो। सबरी गोपी नित्य जल्दी उठकर ताजा माखन बना करके रखती कि कन्हैया मेरे घर आ गए हो, तो कई बापों बासी खाने तो नहीं मिले, तो नित्य ताजा बना करके। ठाकुर जी माखन निकाल रहे, खाए रहे, गोपी आई, चोरे कन्हैया क्या कर रहे हो? ठाकुर पहले तो ऐसे हरी गोपी कछु नहीं कर रहे हो, तेरे को दिख नहीं रहे हो, क्या कर रहे हो? मक्खन निकास रहे हो। अच्छा मक्खन निकास रहे हो तो लाला तो तेरे घर में मक्खन नहीं है, तो यहाँ मक्खन खाए मक्खन निकालने आ गए हो। तो कन्हैया ने कही हरी गोपी मोको तो पता नहीं लगी हो तेरो घर है, मैंने तो सोची मेरो ही घर है, तो मैंने सोची मेरो घर है, तो अंदर आयो तो मैंने कहा देख लो हंडिया में चींटी चढ़ रही, तो मैंने सोचो कि चींटी निकाल दा, तो चींटी निकालने लगे। तो गोपी ने कही चलो अच्छा लाला तेने अपनों घर समझो तो अच्छी बात है, पर चींटी निकालने लगे हो तो तेरे हाथ के मक्खन कैसे है? तो लाला बोले कि चींटी आगे हंडिया में जा रही थी, हंडिया में चींटी निकालने लगे हो तो मक्खन हाथ के। अब चलो लाला तेरे हाथ के मक्खन लगे हो तो समझ में आई, तेरे मोड़ा के मक्खन कैसे लगे? बोले गोपी तू तो बड़ी बात बनाए रही, बड़े प्रसन्न कर रही, क्या बताऊं, एक चींटी पता नहीं कैसे मेरे मुंडा के पास आए थे, अब मेरो हाथ मक्खन से भरे हुए। अब मैंने सोची अब क्या करूं, चींटी तो हटानी पड़ेगी। मैंने जैसे ही चींटी को हटाई ना थोड़ा सा मक्खन मेरे मुंह में चले गए। अब तेरी जैसी गोपी को बनायो भयो दोनों अच्छा मक्खन है, खाओ के जीभ के लग जाए और वो खाए बगैर रह जाए तो तेरो अपमान है कि नहीं? तेरे मक्खन को अपमान है कि नहीं? हाँ लाला बात तो सही कह रहे हो। अब गोपी तो हाँ हाँ करके थोड़ी पिघल जाती, तो ठाकुर जी रात चला कर दिखाएगा। ये गोपी के घर में अब कितनी सुनाए आपको, ये गोपी घर में पहुंचे, ठाकुर जी मक्खन खा रहे, गोपी आ गई, अरे लाला क्या कर रहे हो? बोले या तेरी हंडिया में मेरो बछड़ा घुस गए। अब गोपी बोली अरे इतनो तेरो बछड़ा जो हंडिया में घुस गए हो, बछड़ो जन्म तो इतनो बड़ो होए, हंडिया छोटी हुई, अच्छा इसके अंदर घुस गए हो तो दिखा कहाँ है? बोले अभी हाथ में नहीं आए, हाथ में आते ही दिखा दो। अच्छा हाथ बैठते रहते हो, बोले ये रहो बछड़ा। तो लाख आजकल तो प्लास्टिक के बनते उसमें लाख के बछड़ा खिलौने आते छोटे छोटे, ठाकुर जी के रहे हो देखो बछड़ा मिल गए तेरी हंडिया में पड़ो। इस तरह पूरे ब्रज में गोपियों में हल्ला हो गया कि भैया ये माखन चोर पता नहीं कब पलंग दबीते किसके घर पहुंच जाए। और ठाकुर जी क्या करते, मक्खन खाते। अब कुछ गोपी ऐसी होती जो लाला को पकड़ लेती, औरों को भगा देती और फिर एकांत में अच्छे से लाला को लाड लड़ाती, मक्खन खिलाती, गोद में बिठाती और फिर प्रेम से कहती कि फिर कभी और आना मक्खन पानी। अब कई गोपी ऐसी हती जाके मन में तो बहुत हती कि ठाकुर जी मेरे घर आए और मक्खन खाए, पर घर वाले बुरी सास बुरी, वो सोचे कि अब मैं क्या करूं, सबके घर के मक्खन को खा के ठाकुर जी के मक्खन को उनको धन्य कर रहे और मेरे घर आते नहीं, तो वो जान क्रोध का नाटक और कभी कभार शिकायत लेकर के। अब कई तो बदमाश गोपी ऐसी हती जाके घर ठाकुर जी कभी नहीं गई, पर सबसे ज्यादा शिकायत वही गोपी लेकर जाती है, सौदा तेरा छोड़ा मेरे घर माखन खाएगा। अब ठाकुर जी कहते अब तक तो खायो ना है पर अब खाऊंगा, झूठी मेरी शिकायत दे रही। एक गोपी ने विचार किया, अब ठाकुर जी ने केवल माखन ही नहीं खिलाया, दुग्ध पान भी कियो, छाछ पान भी करी, दही पान अलग अलग मिला गया। तो एक गोपी घर में श्री कृष्ण पहुंचे, गोपी ने बड़ो ही सुंदर देसी गैया को दूध निकास करके मिट्टी की हंडिया में गैया के कंडम से गर्म कियो और जब धूप गर्म होने जाड़ो बन गए हो तो बाकी अंदर कछु मिश्री डाल देंगी, कछु इलायची, कछु बादाम काजू डालकर भातों गर्म और मन में भाव कर रही कि मैं या को गर्म कर रही या को मैं धर रही हूँ, इस दूध का पान कृष्ण करे तो मेरी आप मेहनत सफल हो जाए। और बनाकर के बात को धरियो और ऐसा सुंदर दूध बनायो कि बात सुगंध पूरे ब्रज में फैल गए। अब आजकल तो ना दूध हुए ना माखन हुए कि जाके सुगंध आएगा।
और पहले समय में ऐसा दूध घी हो तो अगर एक मैया अपने घर में घी तपाती तो मोहल्लों में खबर हो जाती कि तू मैया दूध तपा रहे हैं। आजकल तो घर में ही पता लगे कि दूध घी गर्म हो रहा है, दूध गर्म हो रहा है। पर ब्रज में देसी गाय का दूध गर्म किया, ठाकुर जी के मन में जैसी गोपी ने भाव की वैसी प्रेरणा हुई। अब ठाकुर जी के घर पहुंचे। अब गोपी ने सोचो कि सीधो ही सामने धर दूंगी तो आते ही पिएगा, भाग जाएगा, तो बात नहीं करेगा। तो गोपी ने कहा कि वो जो दूध गर्म करके जो हंडिया थी वाको धर के वापे पीड़ा धरे और वाक ऊपर बैठ गए। इतने में कन्हैया आ गए हो, अरे भाभी राम राम सीताराम। हाँ लाला राम राम, कैसे आनु भयो, आज या भाभी की आज यहाँ पे कैसे आई गई। तो कन्हैया बोले मैं यहाँ पे निकल रही हूँ, सोचो कई दिन हो गए भाभी से मिले भाई, थोड़ी राम राम करें। अच्छा लाला यार ही आए, अच्छा बैठो। बोले बैठने को तो पूछ ली नो, अब कभी चाय की पूछ ले। ब्रज में भजन गाए कि तेरे रसिया ठाड़ो द्वार खातिर कर ले मुझे दिया, रसिया तेरे द्वार पे ठाड़ो जाके कभी खातिरदारी कर लिया। ब्रज की प्रीति अलग है, ब्रज की तो बात ही अलग है, बहुत रहस्य। तो गोपी पीड़ा ढाल के ऊपर बैठ गई, लाला सामने बैठे बातें कर रहे और कहा गोपी बात नहीं बनाएगी, कछु खाएने को भी पूछेगी। तू तो बड़ी कंजूस है, ना चाय का पूछ रही ना खाएने का पूछ रही। और तेरे घर से मैं जब मिक्स रही हो तो बड़ी सुंदर दूध की सुगंध आया। गोपी ने कहा लाला दूध तो मैंने बनायो और बहुत में इलायची डाली, बादाम डाले और बड़ो स्वादिष्ट दूध है गई आपको। पर खोजनो पड़े को पिलाव की अवश्य पर पहले खोज दो। अब ठाकुर जा पहले तो दूध खोजा नहीं मिला, आखिर में जाने कि आज आप पीड़ा के ऊपर बैठी है, यहाँ के नीचे दूध धरी। अब यहाँ उठेगी नहीं तब तक दूध मिलेगा नहीं। तो ठाकुर जी ने अपने ग्वाल वालों में इशारों किया कि जाकर के सबरे बछड़े आके खोला। तो सबरे ग्वालों ने जाकर के बछड़े खोल दी और इधर कन्हैया बोले अरे गोपी तो बड़ी बड़ी यहाँ बैठकर मेरे संग बातों में बनाए रही, तेरे सबरे बछड़े खुलाए गए और गैयन का दूध पी रहे। अब महाराजा सुनते ही गोपी भागी बचन को बात नहीं। ठाकुर ने पीड़ा हटायो और दूध वावे से निकास करके दूध पान कियो और अपने बाल बाल एक गोपी ने खूब प्रेम से गैया को दूध निकास गर्म कियो। शाम के समय वामे जमावण देकर के जमा करके सुबह वाको और मंथन करके घी तो मथुरा में ले जाई और छाछ एक मटका में भर करके धर दी। और बोले कन्हैया को बहुत दिन हो गई मक्खन खाते हुए, आज यहाँ को छाछ खुआऊंगा। और उधर सभी गोपियों ने बैठक बनाई। बोले जब देखो तब ये कन्हैया पहुंच जाता है, घर में मक्खन खाता है, भाग जाता है। अपने ऐसे करो, कोई प्लानिंग करो, कोई योजना बनाओ, या को पकड़ो। अन्ना यानी सबको जीरो हराम कर रहा कि ऐसे क्या हो कन्हैया हो जो कभी पकड़ में नहीं आए। तो सबरी गोपी ने एक मीटिंग बनाई। बोले बोले ऐसो करें कि सामने रस्सी सब सामान रख देंगे और कन्हैया जब आएगा तो उसको खाने देंगे और जैसे ही खा लेगा तब हम दरवाजा रोक देंगे। दरवाजा अंदर कोई घुसा हो, दरवाजा रोक दो तो बाहर किधर से जाएगा। तो सबरी गोपी ने यही किया, लाला आए और बालकन को ऐसे घेरा बना के ऊपर चढ़ गया और हंडिया में देखो बड़ी सुंदर छाछ भरी मठा वामे भयो भयो। ठाकुर की मठा पीने लगी। इतने में सबरी गोपियों ने आके दरवाजा रोक लिया। कन्हैया बहुत दिन हो गए माँ कन्हैया घी खाते हुए, आज हमको खबर लगी। क्योंकि एक गोपी घर जाते तो एक दो ही गोपी होती है, सबरी एक जगह मिलती। अब सबरे ग्वाल वाल बोले कन्हैया अब का हो, इतने दिन तो हमारी तुम्हारी पोल चल गई, आज बड़ी जोर की पिटाई ये गोपी करेगी, अब भागे तो भागे किधर। कन्हैया बोले मेरे होते हुए चिंता नहीं करो, मैं बड़े बड़ी को चेला हूँ, बड़े बड़े मंत्र ने जाना, ऐसा मंत्र मारूंगा कि सबरी गोपी तो खड़ी खड़ी रह जाएगी, मैं कहूँगा वो करो। तो बोले क्या करें। बोले गोपी मैं गोपियों को बातों में उड़ जाता हूँ, तुम सबरे छाछ पीकर सबरे मुंडा छाछ से भर लो। तो सबने मुंह में छाछ भर ली, मुंह छाछ भर ली, पूरा मुंह भर गया छाछ से। सब खड़े और ठाकुर ने सारा किया, जब मैं कहूँ सब के मुंह पर छाछ छोड़ दी। सबरी गोपी कन्हैया के संग बात करने लगी और ठाकुर ने सारा किया। तो सबरे बाल मुंह में छाछ भरे थे, सबकी गोपी के मुंडा पर पिचकारी मारने लगे। गोपियां आंखें खुलजाने लगी। इतने में सबरे बीच में निकल करके भाग गए। संत इस लीला को कहते हैं फुटकार लीला।
ठाकुर जी मुंह में लस्सी भर के उनके मुंह पर मारते हैं, तो संत इसको फुटकार लिया। वो